ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मुझे पता है दोस्तों कि मैं अच्छा नहीं गाती हूँ, लेकिन जब भी साहिर लुधियानवी का ये गाना याद आता है तो आप गुनगुनाए बिना नहीं रह पाते हो। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म प्यासा के बारे में। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था वन ऑफ द माय फेवरेट डायरेक्टर गुरुदत्त साहब ने। इस फिल्म में गुरुदत्त ने लीड रोल भी निभाया था और उनके साथ थे माला सिन्हा, वहीदा रहमान, जॉनी वॉकर और रहमान। मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया। प्यासा एक ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्म जो वर्ल्ड सिनेमा की टॉप 100 फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की कहानी, इसकी लाइटिंग, इसकी सिनेमेटोग्राफी, इसका डायरेक्शन, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, इसके गाने और एक्टर्स के परफॉर्मेंस सब कुछ कालजयी है। तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। गुरुदत्त एक ऐसे फिल्म मेकर जिन्होंने अपने जमाने से बहुत आगे की फिल्में बनाई, लेकिन अफसोस की बात ये है कि गुरुदत्त साहब को उनके जीते जी वो इज्जत, वो शोहरत नहीं मिल पाई। उनके इस दुनिया से जाने के बाद लोगों ने उनके सिनेमा को समझा और अब पूरी दुनिया में गुरुदत्त साहब का सिनेमा फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। खैर, गुरुदत्त साहब के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। अभी हम बात कर रहे हैं उनकी फिल्म प्यासा के बारे में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में गुरुदत्त साहब ने लीड रोल प्ले किया है, लेकिन जब गुरुदत्त साहब इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग कर रहे थे तब उनके दिमाग में लीड रोल में यानी कि विजय के कैरेक्टर के लिए दिलीप साहब थे। स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद गुरुदत्त साहब ने दिलीप साहब से मीटिंग भी की। उन्होंने दिलीप साहब को स्क्रिप्ट सुनाई। दिलीप साहब को स्क्रिप्ट पसंद भी आई, लेकिन दिलीप साहब ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। दिलीप साहब का कहना था कि विजय का कैरेक्टर देवदास के देव के जैसा है और मुझे नहीं लगता कि एक ही कैरेक्टर जैसे 2 फिल्में करनी चाहिए। दिलीप साहब के मना करने के बाद गुरुदत्त साहब बहुत निराश हो गए, क्योंकि विजय के कैरेक्टर को गुरुदत्त साहब दिलीप साहब के रूप में ही देखा करते थे, क्योंकि विजय का कैरेक्टर ट्रेजेडी से भरा हुआ था और दिलीप साहब ट्रेजेडी किंग कहलाते थे। वहीं कुछ और रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप साहब को विजय का कैरेक्टर पसंद आया था और उन्होंने फिल्म साइन भी कर ली थी। शूटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन शूटिंग लोकेशन पर दिलीप साहब पहुंचे ही नहीं। तब गुरुदत्त साहब ने अपने एक असिस्टेंट को दिलीप साहब को बुलाने भी भेजा। दिलीप साहब ने कहा चलो मैं आता हूं, लेकिन उसके बाद भी दिलीप साहब नहीं पहुंचे। तब गुरुदत्त साहब ने अपनी टीम को बुलाया और कहा कि अब दिलीप साहब तो आने से रहे, तो विजय का कैरेक्टर अब मैं ही प्ले करूंगा। और गुरुदत्त साहब ने फिल्म के लिए अपना पहला शॉट दिया और वो शॉट था जहां भौरे को पैर से दबाकर मार दिया जाता है। मचलते हुए भंवरे। वहीं दिलीप साहब ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि कभी उन्होंने प्यासा फिल्म साइन ही नहीं की थी, क्योंकि विजय का कैरेक्टर देवदास के देव से मिलता जुलता था। वहीं एक चैट शो में इंडस्ट्री के दिग्गज राइटर सलीम खान ने बताया था कि दिलीप साहब को 3 फिल्में छोड़ने का बहुत मलाल था और वो फिल्में थी बैजू बावरा, जंजीर और प्यासा। बहरहाल गुरुदत्त साहब ने विजय के कैरेक्टर को इतनी शिद्दत से जिया कि स्क्रीन पर विजय के कैरेक्टर को देखकर लगता है कि गुरुदत्त साहब से बेहतर इस कैरेक्टर को कोई और प्ले कर ही नहीं सकता था। लोग थे जिनके प्यार को। वहीं गीता दत्त
जो कि गुरुदत्त साहब की वाइफ थी, वो प्यासा फिल्म की स्क्रिप्ट में कई सारे चेंजेस चाहती थी, लेकिन गुरुदत्त साहब नहीं माने और फिल्म वैसी ही बनी जैसे गुरुदत्त साहब चाहते थे। लेकिन गुरुदत्त साहब ने अपनी वाइफ की एक बात जरूर मानी। गीता दत्त हमेशा से चाहती थी कि इस फिल्म में विजय का कैरेक्टर गुरुदत्त साहब ही प्ले करें और दिलीप साहब के मना करने के बाद गीता दत्त की ये इच्छा पूरी हो गई। हमने तो जब कलियां मानी कांटों का। प्यासा फिल्म देखने के बाद राज कपूर साहब ने कहा था कि काश इस फिल्म में विजय का कैरेक्टर प्ले करने का मौका उनको मिलता। फिल्म में विजय के अपोजिट मीना का कैरेक्टर उस जमाने की दिग्गज एक्ट्रेस माला सिन्हा ने प्ले किया था, लेकिन माला सिन्हा से पहले ये कैरेक्टर दिग्गज एक्ट्रेस नरगिस को ऑफर हुआ था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से बात नहीं बन पाई। वहीं फिल्म में गुलाब का कैरेक्टर वहीदा रहमान ने प्ले किया था, लेकिन पहले ये कैरेक्टर गुरुदत्त साहब ने मधुबाला को ऑफर किया था। ये वहीदा रहमान की दूसरी ही फिल्म थी, लेकिन उन्होंने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया और उनके इस कैरेक्टर को लोगों ने खूब पसंद किया। तुम्हारी नज़्मों और गज़लों से जब तुम्हारे ख्यालात और जज्बात को जान लिए तो अब जानने को क्या बचा है। वहीदा रहमान ने गुलाब के कैरेक्टर को बहुत ही संजीदगी से जिया है, लेकिन इसका सारा क्रेडिट वहीदा रहमान गुरुदत्त साहब को देती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे एक्टिंग को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, जैसा जैसा गुरुदत्त साहब बताते जाते मैं करती जाती। उनका तरीका बड़ा अच्छा था कि किस आर्टिस्ट को किस ढंग से समझाया जाए, ये गुरुदत्त साहब को बखूबी आता था। जाने क्या तूने कही। जब गुरुदत्त और वहीदा रहमान की बढ़ गई थी नजदीकियां, कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग के दौरान गुरुदत्त और वहीदा रहमान में नजदीकियां बढ़ गई थी, जिसकी वजह से गुरुदत्त और गीता दत्त अलग हो गए थे। इस बात से नाराज होकर गीता दत्त एक पाकिस्तानी को डेट करने लगी। जाने क्या मैंने सुनी बातें कुछ। गुरुदत्त साहब ने जब इस फिल्म का पहला ड्राफ्ट लिखा था, तब इसका नाम कश्मकश रखा था। इसके लिए टाइटल सॉन्ग भी लिखा गया था, तंग आ चुके हैं कश्मकश ऐ जिंदगी से हम। इस फिल्म की कहानी गुरुदत्त साहब ने अपने मुफलिसी के दिनों में लिखी थी। जब फिल्म का पहला ड्राफ्ट लिखा गया था तो उसमें विजय को पेंटर बताया गया था, लेकिन राइटर अबरार आलवी जब इस फिल्म को डेवलप कर रहे थे तब उन्होंने विजय को पेंटर से चेंज करके कवि और शायर बना दिया। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे। जब गुरुदत्त पहली बार गए थे कोठे पर, गुरुदत्त विजय के कैरेक्टर को पर्दे पर हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देना चाहते थे और ऐसा हुआ भी, लेकिन इसके लिए उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए। उन्हीं में से एक था जब वो पहली बार किसी कोठे पर गए और कोठे पर जाकर उन्होंने वो सब चीजें ऑब्जर्व की जो वो स्क्रीन पर दिखाना चाहते थे, और कोठे पर से ही उनको जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, इस गाने के लिए कॉन्सेप्ट मिला। ये इस्मत के सौदे ये सौदों पे तकरार। फिल्म का ये गाना और उसमें दिखाई गई सिचुएशंस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा कटाक्ष था। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। उस जमाने के दिग्गज और इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति आखिर बार बार गुरुदत्त साहब को प्यासा बनाने से क्यों रोकते थे। गुरुदत्त साहब ने 1951 में अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था देवानंद के प्रोडक्शन की फिल्म बाजी से, और तभी से वो प्यासा फिल्म बनाना चाहते थे। और जितनी बार वो फिल्म बनाने की प्लानिंग करते तो सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति उन्हें रोक देते थे। वीके मूर्ति का कहना था कि अभी तुम नए हो, 2-4 और फिल्में कर लो एज अ डायरेक्टर, उसके बाद प्यासा जैसी फिल्म बनाना। और गुरुदत्त उनकी बात मान जाते। गुरुदत्त साहब जब भी कोई फिल्म बनाने जाते तो कहते अब मैं प्यासा ही बनाऊंगा, और वीके मूर्ति उन्हें हर बार रोक देते थे। मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाने के बाद गुरुदत्त साहब अड़ गए और उन्होंने वीके मूर्ति से कहा
कि अब तो प्यासा बनकर ही रहेगी, अब तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोकोगे। प्यासा का प्रोडक्शन होगा, पैसों के लिए मैं दूसरी फिल्म बनाऊंगा और अपने लिए प्यासा। और उसी समय उन्होंने राज घोसला को सीआईडी का डायरेक्शन सौंपा और खुद चल दिए प्यासा बनाने। वो उजले दरीचों में पायल के छन छन। 1978 में प्यासा फिल्म का तेलुगु रीमेक भी बना जिसका नाम था मल्ले पुव्वू। अब बात करते हैं फिल्म के क्रेडिट्स की। तो फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे गुरुदत्त। फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी गुरुदत्त साहब ने ही लिखा था। डायलॉग राइटर थे अबरार अलवी, सिनेमेटोग्राफर थे वीके मूर्ति, एडिटर थे वाईजी चौहान, म्यूजिक दिया था एसडी बर्मन ने और इसके लिरिसिस्ट थे साहिर लुधियानवी। और फिल्म के गानों में अपनी आवाज दी थी मोहम्मद रफी, हेमंत कुमार, गीता दत्त और आशा भोसले ने। फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.3। ये फिल्म 22 फरवरी 1957 में रिलीज हुई थी। प्यासा जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म को उस साल एक भी अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन ये उस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और कंटेंट के साथ। बाय बाय।